मार्केट पर चर्चा करेंगे। अमेरिका ईरान के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ गई है, जिसके वजह से आज के सेशन में हम लोग गोल्ड सिल्वर में तेजी देख रहे हैं। कॉमेक्स पर गोल्ड $4500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $4570 के अराउंड नजर आ रहा है। 1% का अपसाइड मूवमेंट है। सिल्वर की बात की जाए तो कॉमेक्स पर $78 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 2.5% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या रणनीति बनाई जाए, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बुलियन के बाद क्रूड ऑयल पर बातचीत की जाएगी। समझौते की उम्मीद के चलते क्रूड यहां फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, भारी गिरावट नजर आ रही है। 5% ब्रेंट क्रूड फिसल चुका है, $98 के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट से समझेंगे क्या रणनीति बनाकर चल सकते हो। आखिरी में मेटल्स पर बातचीत करेंगे। मेटल्स में तेजी देखने को मिल रही है, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, एक्सपर्ट से समझेंगे। बातचीत शुरू करें उससे पहले एक बार नजर डाल लेते कि अमेरिका ईरान जंग को लेकर एग्जैक्टली क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है और मार्केट पर क्या असर दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका ईरान के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ गई है। यूएस अधिकारी ने कहा है कि जंग खत्म करने पर दोनों देश सहमत हो चुके हैं। इसके अलावा यूएस ऑफिसर का यह भी दावा है कि होर्मुज खोलने पर भी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी सहमति की ओर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही 60 दिनों के सीज फायर जल्द हो सकते हैं, इसका भी ऐलान किया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि फिलहाल अंतिम मंजूरी जो है ट्रंप और खामेनेई से मिलनी है, वो अभी बाकी है। यानी सार्वजनिक तौर पर देखा जाए, ऑफिशियली देखा जाए, अब तक इसकी घोषणा नहीं की गई है समझौते की, लेकिन चर्चाएं तेज है, बातचीत चल रही है, समझौते की उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसका इंपैक्ट हम लोग मार्केट पर देख रहे हैं। इसके अलावा 2-3 बयान जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ईरानी सांसद कह रहे हैं कि हमारी शर्तों के बिना अमेरिका से समझौता मंजूर नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच, अमेरिका ईरान के बीच संपत्तियों को फ्रीज रखने पर भी मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। ईरान की मांग है कि पहले फंड को अनलॉक किया जाए, फिर हम लोग स्टेट ऑफ होर्मुज खोलेंगे, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले स्टेट ऑफ होर्मुज खोले, फिर हमारी तरफ से फंड रिलीज किया जाएगा जो फ्रीज किया गया है। तो ये अब तक की अपडेट है। प्राइसेस पर भी एक बार नजर डाल लेता हूं कि घरेलू बाजार और इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ नजर आ रहा है आज के सेशन में। इंटरनेशनल मार्केट में आप देख सकते हैं $4550 के ऊपर कॉमेक्स पर गोल्ड है, 1,59,250 का भाव एमसीएक्स पर गोल्ड का चल रहा है। और एमसीएक्स सिल्वर देखें तो 1.5% से ज्यादा बढ़ा हुआ है, 2,76,300 पर ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर देखें तो $78 के करीब है, 2.5% के अराउंड सिल्वर बढ़ा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। बातचीत शुरू करते हैं। अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं इसे कैसे देख रहे हैं, क्या समझौते की उम्मीद जिस तरह से बढ़ रही है आगे क्या लग रहा है, और गोल्ड सिल्वर मार्केट में क्या नजर आ रहा है सर आपके अकॉर्डिंग? ब्रिज जी गुड मॉर्निंग, सारे पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। ब्रिज जी, अभी आपने कहा कि ऑफिशियली साइन नहीं हुई है कोई डील, और आप ही कह रहे हैं कि बाजार मान के चल रहा है कि बाजार में अब डील हो जाएगी, तो दो तरफा बातें आपने जो बोली, सोशल मीडिया में भी यही चल रहा है। तो ऑब्वियसली अभी तक दोनों पार्टी की तरफ से ये डील साइन नहीं हुई है, और मुझे लगता भी नहीं, उम्मीद भी इतनी तेज नहीं है कि अभी तुरंत तुरंत हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ ईगो और एक तरफ जेन्युइन डिमांड है ईरान की। और दूसरा, अभी अभी सोशल मीडिया में आप ही की पोस्ट देखी मैंने, $3500 और $200 का चांदी का टारगेट दे रहे हैं आप। रॉबर्ट कियोस्की। तो अभी जी जी, ज्यादा लग रहा है। तो ब्रिज जी, अभी देखिए मैं दो आंकड़े बोलता हूँ। एक तो 158 200 का आंकड़ा अगर कट जाता है तो मंदी ट्रिगर होने की संभावनाएं बनेगी, और 156 100 का आंकड़ा कट जाता है तो मोदी जी की बात सच होती हुई नजर आ सकती है। तो अभी तो बाजार में शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो तेजी का मोमेंटम है और ये कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा रहे, बहुत तेज रहे, बहुत ऊपर चला जाए, इसकी संभावनाएं कम लग रही है। बाजार 1,61,000 और 1,58,000 के बीच में ही टहलता नजर आ सकता है गोल्ड। मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां भी हैं, लेकिन रणनीतियां ऐसी हैं कि अचानक से करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिवली न बाय करना है न सेल करना है। ब्रिज जी, गोल्ड को देखिए, एक पहली रणनीति तो यह है कि यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस में सेल नहीं करना है, इसको बेचना है तो 1,58,275 158 275 के नीचे निकले तो ही बेचना है। उस समय स्टॉप लॉस करंट मार्केट प्राइस का रहेगा, यानी 159,301 का। वहां से हम टारगेट 157,275 और 156,275 के देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर गोल्ड को बाय करना चाहें ब्रिज जी, तो 158,300 के आसपास एक छोटे से स्टॉप लॉस से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। स्टॉप लॉस होगा 158,249 का।
वहां से बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद बनती है 158,600, 158,800 और 159,000 की। तो ये ओवरऑल गोल्ड का स्ट्रक्चर है। तो मैंने एक बहुत बड़ी बात कही है, मोदी जी कब सही होंगे, 156,700 के नीचे बाजार और लंबे समय के लिए बेरिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब कोई भी तेजी है, कहने का मतलब ये है कि किसी के पास भी कोई भी तेजी है, रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, 156,100 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा। मतलब सर ये मानकर चल रहे जिस तरह से आप ट्रेड कॉल दे रहे हैं, रेंज में ही नजर आ रहा है गोल्ड? हाँ जी, हाँ जी। देखिए ब्रिज जी, अभी देखिए अगर मान लीजिए सबसे बड़ी बात तो ये झगड़े हो रहे हैं इसराइल की वजह से, और इसराइल इस अग्रीमेंट की पार्टी कहीं बनाई नहीं अभी तक। तो हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो ईरान है, ईरान इतना कुछ खो चुका स्टॉक है। मार्केट से अब इंपॉर्टेंट अब न्यूज़ आपसे अगर मिस वो ना हो तो हॉर्मोन भी स्टॉक खो जाता मार्केट तो अलर्ट उससे चैनल कुछ को बचा ही नहीं मिल सब्सक्राइब लड़ने के करके बाद, जरूर इतना जाइएगा। स्ट्रगल करने के बाद। नो डाउट इसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को तकलीफ हो रही है, और वही वर्ल्ड इकोनॉमी प्रेशराइज भी फील करवा रही है, यूएस, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ईरान हो। तो मुझे लगता है कि ये अभी लंबा चलने वाला है, और वैसे भी अगर अभी चीजें सुधर भी जाती हैं, एग्रीमेंट साइन भी हो जाते हैं, तो इन सब चीजों को वापस से रिवाइव होने के लिए 6 से 8 महीने लग जाएंगे। तो इमीडिएटली, और बाजार इतना ज्यादा, बाजार बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्म नहीं करेगा लगता है। और मोदी जी ने बहुत सही समय पे आकर स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि आपने एक बात नोटिस करी होगी ब्रिज जी, अपन ने जितनी बार भी शो किया, मैंने हर बार ये कहा है कि बाजार टाइम करेक्शन में 2028 एंड तक के लिए चला गया है। अब अगर 2 हाँ। साल अगर यहाँ से नहीं बढ़ता है, नहीं घटता है, तो मोदी जी अपने आप ही सही हो जाने हैं। ममिता जी, आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं मार्केट को? जो फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं उस पर क्या राय है आपका? देखिए, जो भी फंडामेंटल्स है मार्केट हैज एक्सेप्टेड। अभी तक इनका ऑफिशियल डील तो कोई साइन नहीं हुआ, बट मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया कि डील साइन हो गया, एंड दैट इज वाई दिस पॉजिटिविटी इन द मार्केट। और क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमें इतनी एकदम से स्लम देखने को मिल रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 5-6% डाउन है। और वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें, वहां पर हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल में भी 1-1% ऊपर है, और सिल्वर तो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 4% ऊपर था, वहां से अभी थोड़ा सा रिट्रेस करके ऑलमोस्ट 3% के आसपास चल रहा है। तो मार्केट हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट दिस इज गोइंग टू गेट ओवर। और ऑब्वियस सी बात है कि इतना टाइम हो गया है, तो इसको कहीं ना कहीं दोनों इसको पार्टी को कहीं ना कहीं एक समझौता तो करना ही पड़ेगा। तो यस, उसी की डायरेक्शन में चल रहा है, और प्राइसेस भी उस तरीके से मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। हाउएवर, अगर हम गोल्ड की प्राइसिंग की बात करें तो गोल्ड इज स्टिल विद इन इट्स रेंज। जब तक 1,62,000 अपर साइड में नहीं काटता, तब तक ये अभी तक रेंज में ही है। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, 45-60 अभी चल रहा है, तो 4600 के ऊपर जाएगा तभी हम 4650 का आगे का लेवल्स देख सकते हैं। अदरवाइज इट इज स्टिल विद इन द रेंज। और अगर डाउन साइड की हम बात करें तो 4500 के नीचे आएगा तो 4450 तो है ही लेवल्स। तो जब तक एक साइड कोई भी एक साइड ब्रेक नहीं करता, तब तक हमें मेजर अप साइड रैली या मेजर डाउन साइड अभी तो नहीं दिख रहा है। और अगर हम कॉल्स की बात करें तो हम गोल्ड में बाय कर सकते हैं अराउंड 1,59,000 के आसपास। स्टॉप लॉस आपका 1,57,000 का होगा, एंड टारगेट होगा 1,64,000 का।